चलिए इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये खतरनाक सा दिखने वाला एक क्वेश्चन है जो कि काफी एग्जाम में अक्सर कर हमें देखने को मिल जाता है और परेशान करता है। जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका जनरली रहता है कि जो भी बेस वैल्यू है, देखो ध्यान से, इसके सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें अगर याद अगर रहता है तो अच्छी बात है। तो इसमें जो बेस वैल्यू होगी उसमें n की यहां पर n की पावर, बेस वैल्यू की पावर, हाँ ये आपका बेस की पावर n करनी है आपको। बेस वैल्यू कितनी है 2 की पावर n करना है, माइनस का आपको 1 करना है, डिवाइड कर देना है किससे, बेस की पावर n से। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये अगर याद रहता है तो ये सॉल्यूशन है डायरेक्ट में इस तरह की इक्वेशन का। बेस वैल्यू यहां पर 2 है तो अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो ये 2 आ गया, ठीक है। बेस की पावर n की बात करते हैं तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ 2 जो रिपीट कर रहे हैं, n क्या है, नंबर ऑफ 2 जो कि रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपका 2 की पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस का 1 डिवाइड में आपका 2 की पावर 5। तो यहां पर बेस वैल्यू तो 2 है, 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, 32 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 31 डिवाइड में आपका कितना आ गया 32। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 31/32 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन। अब इसके लिए जो फॉर्मूला याद रखना है वो आपको क्या याद रखना है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू की पावर में बेस वैल्यू की पावर n माइनस का 1, ये n में -1 मत कर देना, बेस वैल्यू की पावर n का जो रिजल्ट आएगा उसमें से -1 करना है और डिवाइड कर देना है किससे, बेस की पावर n से। अब एक तो ये तरीका है कि हम इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन अगर मान लो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं आता है तो हमें नॉर्मली आपका इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना पड़ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे हम इस क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं x, ठीक है, x या a मान लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू, अब यहां पर जो रूट है वो कितने टाइम दे रखा है आपका, देखो इस तरीके से, ये आपका 2 है, यहां पर 2 है, ये आपका 2 रहेगा, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है। इस तरह से आपका ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका a का स्क्वायर, और यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले वाला जो ये ऊपर वाला रूट है ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो यहां पर 2 ये बाहर आ गया, अंदर आपका कितना 4 टाइम आपका इस तरह से आपका 2 अंदर रह गया, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ गया रूट से, कैसे, स्क्वायर कर दिया, और बाकी के 4 आपके 2 हैं, वो 4 आपके 2 हैं, वो आपके अंदर रह गए इसमें, ठीक है। अब इसमें दोबारा से फिर से हमने क्या किया, स्क्वायर किया। दोबारा से जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये a की पावर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4, तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 4, a की पावर 4 आ गया 2 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का जब स्क्वायर किया तो इस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वेशन का जब स्क्वायर किया तो इस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर जब हुआ तो दूसरे वाले स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा और ये इसके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अंदर कितने आपके 2 रह जाएंगे, 3 टाइम 2 आपके अंदर रह जाएंगे रिमेनिंग। ये बात समझ में आ रही है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, साथ में इस पूरे बचे हुए का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर यहां पर आ गया, और ये बाकी आपके जो 2 थे इसमें से आपका पहले वाला जो रूट है उसका स्क्वायर हट जाएगा, और बाकी के 3 आपके जो 2 हैं वो अंदर ही अभी रह जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक स्क्वायर एक रूट को हटाता है, बाकी के रूट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे वाला जो नंबर है उस पर तो फर्क पड़ेगा। यहां पर जो आगे 2 गिवन था ये इस तरह से आपका 2 है, इस तरह से, ठीक है, इस पे तो फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, नहीं, जैसे यहां पर 2 है, इसका स्क्वायर किया तो a की पावर 4 आ गया, क्योंकि 2 की पावर 2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाता है। तो इसमें इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बाहर है इसके, तो अच्छा, जैसे देखो अगर ये दे रखा है a इक्वल टू 3√5 दे रखा है, ठीक है, अगर आपको a स्क्वायर करना है तो आपको 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, √5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वही सेम काम यहां पर किया है, ठीक है। तो ये आपका a की पावर 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये रूट हट गया तो 2 बाहर आ गया, ये 3 रूट आपके अंदर रह गए। अब इसके बाद फिर से स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर किया तो ये a की पावर कितना आ गया, 4 की पावर 2 कितना आ गया 8। अब ये 2 का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया 2 की पावर 4, और ये अब जो 2 था ये 2 की पावर 2 में आ जाएगा,
और साथ में ये रूट जब हट गया तो ये 2 आपका क्या आ गया, बाहर आ गया, और 2 आपके जो 2 थे ये रूट के अंदर अभी भी आपका है। एक एक करके 2 को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद a की पावर 8 का भी स्क्वायर किया तो a की पावर कितना आ गया 16, 2 की पावर 4 था, ये 2 की पावर कितना आ गया 8 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, यहां पर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये रूट हट गया तो ये आपका 2 बचा, और ये रूट 2 अभी भी अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम जब फाइनली हम स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 32 आ जाएगा। 2 की पावर 8 देखो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इसमें स्क्वायर कर दिया ना, 16 हो जाएगा, हाँ। ये आपका जब स्क्वायर किया तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1। अब 2 की पावर्स को ऐड कर दो तो a की पावर 32 इक्वल टू 2 की पावर 16 और 8 24 28 और ये 30 और ये 31, 2 की पावर कितना आ गया 31। क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए थी तो पावर को हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा राइट साइड, और पावर को जब लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। तो 32 किस में चेंज हो जाएगा 1/32 में, तो ये 31 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 32। तो इसमें जो फाइनली आंसर आएगा वो a की पावर 31/32 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस लेंथी कैलकुलेशन से अगर बचना है तो ये फॉर्मूला हमने याद रख लिया, जिसमें क्या था बेस की पावर n माइनस का 1 डिवाइड में आपका बेस की पावर n। तो उससे हम क्या है इस लेंथी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, क्योंकि अगर यहां पर एक भी अगर पावर में आपने गलती करी तो ये क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये इसका जनरल मेथड है जो हम लोग आपका यूज करते हैं, और इसी पर हमने ये फॉर्मूला फॉर्म कर लिया। क्लियर है ये? अच्छा, इस 2 की जगह अगर 7 होता 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम तो आराम से इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि वहां पर आपको बेस वैल्यू पता थी और n की वैल्यू भी पता है कि कितने टाइम वो रिपीट कर रही है बेस वैल्यू, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो जब आपके नंबर्स इरेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन होते हैं और उनमें हमें ये पता करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो सबसे पहले हम नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे इसमें ये नंबर क्या है, क्यूब रूट आपका 4 दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको, 4 की पावर 1/3, ये रूट हटा दिया क्यूब रूट, ठीक है। ऐसे ही रूट 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 को हम लिखेंगे आपका इसमें रूट 2 को 2 की पावर 1/2 लिख दिया। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर क्या था आपका, रूट में 3 था और यहां पर आपका 6 था, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/6। ऐसे ही लास्ट वाले को लिख लेते हैं 4 और यहां पर कितना है 5, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 1/4। तो जब हमने इन सारे नंबर्स को पावर से बाहर कर, इनसे रूट से बाहर कर लिया, तो हमने इसको नॉर्मल इस तरह से पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या इन नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। कंपेयर कब कर पाएंगे, जब इसमें हम पावर को सेम कर लें या बेस वैल्यू को सेम कर लें, ठीक है। तो बेस वैल्यू को सेम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पावर को सेम करना हमारे लिए आसान है। पावर को सेम आसान क्यों है करना, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है उनका हम क्या फाइंड कर लेंगे एलसीएम। तो पावर में आपका क्या था, यहां पर 3 2 यहां 6 और ये 4, इनका हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा इन सबका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 एलसीएम आ गया। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें 4 की पावर ये 1 अगर हमें 12 बनाना है, ठीक है, एलसीएम जो हमने एलसीएम लिया है, तो इस 3 को हमें क्या बनाना है आपका 12। तो 12 बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, 4 से मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया होगा, कुछ इस तरह से इसको लिख लेते हैं। जैसे आपका यहां पर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 बना दिया इसको, तो ऊपर भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इस वाले में चलते हैं। तो 2 की पावर कितना था यहां पर 1/2, अगर 12 बनाना है 2 को तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और 6 से मल्टीप्लाई नीचे। ऐसे ही इसमें 3 की पावर 1/6 को अगर हमें 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 का ऊपर कर दिया और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से। ऐसे ही लास्ट वाले में 5 की पावर 1/4 था, अगर 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई नीचे, इस तरीके से।
ये सभी के समझ में आ रहा है। इसमें करना क्या है, हमें पावर को सेम बनाना है और पावर को सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम। डिनोमिनेटर का जो भी हमने एलसीएम लिया 12, अब इसमें डिनोमिनेटर में अगर हमें 12 चाहिए तो इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऐसे ही इस 2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यहां पर भी 6 से अगर 6 को 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ा। और सबसे लास्ट में इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हमने किया। अब देखो ध्यान से, ये जो था ये 4 की पावर, इसको हम 4 लिख दें तो ये ऊपर पावर में कितना आएगा, 1/12। 4 की पावर हमने क्या लिख दिया, इसको 4, और ये पावर में होल पावर में कितना आ गया, 1/12। देखो पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 1/12 भी तो है ये। ऐसे ही इसको हम लोग लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 और पूरे की पावर 1/12। ऐसे ही इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/12, और इसको लिखेंगे तो 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/12। ये बात समझ में आ गई। अब देखो पावर सबकी सेम है, अब हम बेस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। बेस वैल्यू को कैसे कंपेयर करेंगे, 4 की पावर अगर 4 करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, 256 आ जाएगा। 4 की पावर 4 256 आ जाएगा, और पूरे की पावर में कितना है, 1/12 है, ये इस तरह की, ठीक है। तो ये कितना है आपका 1/12। अब ऐसे ही 2 की पावर अगर 6 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 करेंगे तो आपका 64। 64 की पावर कितनी है, 1/12, तो ये 64 की पावर 1/12 है। यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 की पावर 1/12, और सबसे लास्ट में 5 की पावर 3 करेंगे तो 125/1/12 आ गया, ठीक है। अब बेस वैल्यू में देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है आपका, सबसे पहले वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन ये क्या है, हाईएस्ट है। तो यहां पर जो आंसर आएगा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू का वो क्या आएगा, ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है तो क्या आंसर होता है आपका, ये थर्ड नंबर वाला, 9 की पावर 1/12 था, यानी कि ये सी वाला आंसर हो जाता। अगर इस सीक्वेंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो लगा सकते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने को बोल दिया जाता है, तो इसी तरीके से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको अरेंज करना है। तो या तो ग्रेटेस्ट पूछेगा या लोएस्ट पूछेगा या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए सभी लोगों के, इन दोनों के आंसर, ठीक है। बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है आपके दोनों, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ है। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है ए की पावर बी। ए की पावर बी ये किसके इक्वल है, 125 के, और ए और बी क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपका वेरी करेंगे। इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4। ये वैल्यू आप कब फाइंड कर पाएंगे, जब आपको a और b की वैल्यू पता हो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम a की पावर b को 125 के इक्वल लिखेंगे तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो इसको हमने 5 की पावर 3 लिखा, और इसमें दोनों तरफ जब हमने कंपेयर किया तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a और b की। तो यहां पर a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कंपेयर करने पर a और b की हमें वैल्यू मिल गई। इसको उठाकर आपको इस इक्वेशन में रखना है। तो इक्वेशन क्या गिवन है आपको, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस का b की पावर ये कितना है आपका, a प्लस बी माइनस का 4। तो सबसे पहले a की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस का 3 की पावर 5 प्लस 3 माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 की पावर 8 में से 4 माइनस किया तो 4 बचा, तो आपके 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो यहां जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा 16। ये सभी के समझ में आ गया, ये सबका आंसर आ गया होगा लगभग इस वाले क्वेश्चन का। आसान था क्वेश्चन ये। सेकंड वाले पर चलते हैं। ये इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, यानी कि 2 नंबर्स हैं जो कि क्या है, को प्राइम नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है, 117 के। तो व्हाट इज देयर एलसीएम। अब
एलसीएम एचसीएफ को लेकर और नंबर्स के प्रोडक्ट को लेकर हमारे पास एक रिलेशन होता है कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां पर हमें एचसीएफ की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे नंबर्स के पेयर जिनका एचसीएफ 1 होगा वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें किसकी वैल्यू पता लगी, एचसीएफ की। अब इसको उठाकर हम लोग यहां पर रख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल क्या होगा, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसमें एलसीएम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एचसीएफ की वैल्यू 1 है और नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 117। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117। अब एलसीएम और एचसीएफ की आपने वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन अगर मान लो अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, उनकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप कर लोगे क्या इसमें। अब जैसे यहां पर अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 117 है तो एक नंबर क्या हो सकता है, 1 और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 117। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 117 आएगा। क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है तो को प्राइम नंबर भी है। तो नंबर का एक तो पेयर आपका ये हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं 117, इसको ये आपका किसका मल्टीपल है, 3 का भी है और 9 का भी है। 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी है। तो यहां अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो ये आपका हो सकता है कि 1 के अलावा ये 3 हो जाए और ये कितना हो जाए आपका 3 में से डिवाइड करेंगे तो 39। अब एक नंबर 3 हो जाए, एक नंबर 39, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 117। लेकिन क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं, नहीं। तो ये वाला आंसर तो हमारा नहीं हो सकता नंबर्स के रेस्पेक्ट में। अब दूसरा पेयर क्या होगा, 9 इंटू हम करें कितना 13, 9 और 13 ये दोनों नंबर क्या हैं, आपके को प्राइम नंबर के पेयर हैं, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और पेयर अगर हम फॉर्म करना चाहें तो और भी पेयर फॉर्म हो सकते हैं, जैसे आपका 9 और 13 हो गया, इसके बाद आपका इसके बस रिवर्स पेयर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो अगर नंबर्स पूछा जाता है तो नंबर 1 और 117 हो सकते हैं, या तो आपके नंबर क्या हो सकते हैं 9 और 13। ये बात सबके समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन 117 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिख लो इसको। तो एक कॉन्सेप्ट है, रूल है कुछ जो कि आपका डिपेंड करते हैं आपका एलसीएम पर। एलसीएम पर बेस्ड कुछ रूल हैं, ठीक है। रूल्स क्या है एलसीएम पर बेस्ड, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालो आपका, रूल्स बेस्ड ऑन एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल है आपका, द smallest number which are exactly divisible by A, B and C, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हमने फर्स्ट इसमें लैंग्वेज इसमें जो गिवन है वो आपको कुछ इस तरह से गिवन है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी एंड सी। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जो कि आपका ए और बी और सी दोनों सबसे आपका क्या हो, एक साथ आपका डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ए, बी और सी से डिवाइड होने वाला वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, अगर हमें ये फाइंड करना पड़ता है तो यहां पर हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम किसका, ए, बी और सी का। किसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ए, बी और सी का। तो यहां पर एलसीएम ए, बी, सी का जो होगा वो क्या है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, ए, बी और सी से। अब इस रूल को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस रूल में अगर हम एक थोड़ा चेंज और करते हैं तो सेकंड नंबर पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कुछ इस तरह से दी जाती है, द स्मॉलेस्ट नंबर which on dividing by A, B and C
लीव्स x बाई लीव्स a माइनस एक्स कॉमा b माइनस बाई लीव्स a माइनस एक्स b माइनस एक्स, हाँ, एंड c माइनस का x एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। अब सेकंड इंफॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसको जब हम a b और c से डिवाइड करते हैं, a b और c से डिवाइड करते हैं, तो देखो हमने a से डिवाइड किया, b से डिवाइड किया और c से डिवाइड किया, तो हमें जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो कितना मिले, a से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, a माइनस एक्स। ऐसे ही b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, b माइनस एक्स। ऐसे ही जब c से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, c माइनस एक्स। ठीक है, अब ये वाला जो केस है बहुत स्पेशली समझने वाला है, इसी पर बेस्ड है आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ये जो आपको यहां पर बताया गया है, ये क्वेश्चन इसी आपके रूल पर बेस्ड है। अब यहां पर जो आपका ABC से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, जिसको ABC से डिवाइड करने पर रिमाइंडर a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स मिलता है। तो क्या ये रिमाइंडर a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स ये क्या सेम है? ये क्या सेम है? नहीं है। अब सेम नहीं है तो इस केस में हमें करना क्या है, जब डिफरेंट रिमाइंडर हमें मिलना, जब भी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर और डिफरेंट रिमाइंडर हमें मिलते हैं, तो उस केस में वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इधर देख लो, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है एलसीएम अगर ए बी सी का होता, ठीक है, अगर एलसीएम होता है एबीसी का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है जो एबीसी का क्या हो, मल्टीपल हो। अब यहां पर हमें क्या चाहिए कि आपका जो रिमाइंडर है वो a माइनस एक्स आए, b माइनस एक्स आए और c माइनस एक्स। तो डिफरेंट रिमाइंडर के केस में यहां पर हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, x को। तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, जो भी आपका x की वैल्यू है यहां पर जो फाइंड करेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला रूल था। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो रूल रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से है, द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by A, B and C, which when divided by A, B and C leaves X as remainder in each case। दोनों केस में आपका तीनों केस में क्या बचता है आपका, x एज रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो यहां पर हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। इस इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में जब हम इसको लिखते हैं कि a से जब डिवाइड किया, फिर हमने b से डिवाइड किया और फिर हमने c से डिवाइड किया, और ईच केस में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो आपको क्या मिल रहा है आपका, यहां पर, यहां भी x, यहां पर भी x और यहां पर भी x। a से डिवाइड किया उस नंबर को तब भी x, b से डिवाइड किया तब भी x और c से डिवाइड किया तब भी x एज ए रिमाइंडर मिल रहा है। तो जब वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको a b c से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ईच केस में आपको क्या मिले, x, यानी कि सेम रिमाइंडर का केस है। ये किसका केस था, डिफरेंट रिमाइंडर का, डिफरेंट रिमाइंडर का, और ये केस है किसका, सेम रिमाइंडर का। तो सेम रिमाइंडर के केस में अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं किसका, ए बी और सी का, तो हमें वो नंबर पता लग जाता है जो ए बी सी से कंप्लीटली डिविजिबल हो। लेकिन अब हमें यहां पर चाहिए कि ईच केस में रिमाइंडर आ जाए कितना, एक्स, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस का एक्स। ठीक है, यहां पर माइनस एक्स था, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स। ये सभी के समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हमें पिछले वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। इनको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम पिछले वाले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। इसको पहले लिख लो आप, दोनों आपके ये तीनों केस हैं, इनका यूज है आगे दोनों क्वेश्चन में।
तो जो रूल बताए गए थे उन्हीं पर बेस्ड हैं आपके ये दोनों क्वेश्चन। जैसे आपको जो रूल समझाए गए थे उसमें क्या था, फर्स्ट वाला रूल था कि अगर कोई भी एक नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जो कि ए बी सी से आपका डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो वो नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है किसका, ए बी और सी का। इसी रूल को जब हम आगे एक स्टेप और लेकर जाते हैं तो यहां पर हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसको ए बी सी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, यानी कि डिफरेंट रिमाइंडर आपको मिलेगा यहां पर तीनों केस में। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर है उसके रेस्पेक्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर पता करेंगे वो पहले एलसीएम पता करेंगे ए बी सी का, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये सेम वैल्यू जो एक्स मिल रही है। तो ये एक्स वैल्यू कहां से आएगी, ये अभी हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। इसके बाद तीसरा केस क्या था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी, तो ईच केस में जो रिमाइंडर है वो आपको कितना मिलेगा, एक्स। तो ये किसका केस है, सेम रिमाइंडर का। तो सेम रिमाइंडर के रेस्पेक्ट में एलसीएम ए बी सी का पता करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे किसको, एक्स को। अब इस चीज को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस पर, तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 12 से डिवाइड किया और किससे डिवाइड किया, 16 से। अब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ये कितना आया है, एक केस में आपका यहां पर 5 आया है और दूसरे में कितना आया है, 9। यहां पर आपका रिमाइंडर आया है कितना, 5, और यहां पर कितना आया है, 9। अब ये a माइनस एक्स और b माइनस एक्स की फॉर्म में आपको नहीं गिवन है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स की फॉर्म में। तो 12 से अगर हमें 5 पर जाना है तो 12 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 7। बताइए, 12 से अगर 5 में जाना है तो 12 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7। ऐसे ही 16 से अगर हमें 9 पर जाना है तो 16 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 7। तो हम 9 पर पहुंच जाएंगे। क्या हमें यहां पर x की वैल्यू पता लग रही है? जैसे देखो ये आपका इससे जो अगले वाले जो रूल बताए गए थे, इसमें x a माइनस एक्स रिमाइंडर आता है, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स। उसी तरीके से यहां पर अगर हम देखते हैं तो रिमाइंडर 12 माइनस 7 और 16 माइनस 7। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा एलसीएम किसका, ये 12 और 16 का, और साथ में इसमें ऐड कर देंगे किसकी, x की वैल्यू को, किसको, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 7 को। तो माइनस आपका 7। अब इसमें ये कितना आ गया रिजल्ट इसका, 48, और माइनस का 7 किया तो कितना आ गया यहां पर, 41। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 41। अब ये 41 जो आंसर है इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर 12 से डिवाइड करेंगे 41 को तो 12 3 जा 36, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। और 16 से डिवाइड करेंगे 41 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेकंड वाले रूल पर बेस्ड था। यहां पर 12 से 8 से 10 से और 8 से जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ईच केस में आपको कितना मिलता है, 6। यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां पर भी 6। क्या इसमें इसको a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहां पर सेम रिमाइंडर का केस है। और सेम रिमाइंडर के केस में जो आपका नंबर आएगा स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगा, एलसीएम होगा किसका, a b और c का, यानी कि 12 10 और 8 का, और साथ में ऐड कर देंगे किसको, x को, और x की वैल्यू कितनी है, 6। 12 10 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें आपका कितना मिल जाएगा, 120। फाइंड कर लेना एलसीएम, इसका 120 आएगा, और साथ में ऐड कर देंगे किसको, 6 को, तो कितना आ जाएगा, 126। तो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, 126। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 41। इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे 126 को, रिमाइंडर 6 आएगा। 10 से डिवाइड करोगे तब भी 6 आएगा, और 8 से डिवाइड करोगे तब भी आपका 6 रिमाइंडर आएगा। तो ये सेम रिमाइंडर का केस था। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। इसके आगे हम लोग आपका आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।